इतिहास में ऐसी कोई महिला शासिका जिससे आप कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहती हैं या आपको लगता हो कि उनकी कुछ क्वालिटीज आप अपने अंदर इनकलकेट करें? इटली वर्तमान में चैलेंज कर रही है फैशन के मामले में फ्रांस को। जी। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी ऐसी डील हुई है फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर। एक किसी बहुत ही बड़े ब्रांड ने एक किसी अन्य बहुत ही बड़े ब्रांड को खरीद लिया। तो फिर मार्केट में न्यूज ये थी, क्या वाकई में इटली फैशन के मामले में जो फ्रांस को पीछे छोड़ देगा? आप कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर हैं, आपने SSYD देखी है जी। उस पोर्टल में अगर सुधार करने को कहा जाए तो आप उसमें से क्या सुधार करेंगे? आपने क्या कमी देखी उस पोर्टल में? ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में आप मुझे बता सकते हैं कि जो डबल्स और सिंगल्स के सर्विस के रूल्स होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है? एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। थैंक यू मैम। आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ओके मैम, मैं एक यहाँ लिखा हुआ है मैम, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हूँ मैम। मोस्टली जो लोग हैं उनमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमें कोई एग्जांपल देके बता सकती हैं इसके बारे में और ये आपको कैसे बेनिफिट पहुँचाती है? जी मैम, जैसे मैम जनरली जो ऑल्दो मैं एक बायस यहाँ पे बोलने वाली हूँ, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जब वो साउथ में जाते हैं तो जनरली उनको जो साउथ इंडियंस होते हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा बायस होता है। बट मैम मेरे साथ हमेशा ही मतलब जो भी लोग आए हैं मैंने उनका पॉजिटिव लिया है। इवन आई हैव ए फ्रेंड जो कि विशाखापट्टनम की है, एक विजयवाड़ा की है, तो जबकि मैं और लोगों को देखूँ तो जनरली उनका बायस होता है। ओके, तो ये हम जो प्रेजुडिसेस हमारे होते हैं या स्टीरियोटाइपिंग होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब क्यों हम केवल ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया के लिए कुछ बना के रखते हैं इमेजेस या प्रेजुडिस या नेगेटिव है, साउथ इंडिया के भी कुछ रखते हैं नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए। तो इसके पीछे कारण क्या है? मैम ये जनरली ऐसा होता है कि जो हमने बचपन से देखा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो देखा होता है या सुना होता है? जी मैम, जो जैसा हमें एक्सपोजर मिला होता है तो जनरली हमारे जो हम उन्हीं के लिए पॉजिटिव रहते हैं, थोड़े टॉलरेंट कम होते हैं। जो स्कूल्स होती हैं उनमें जो देखते हैं और जो रूढ़िवादी जो प्रैक्टिसेस हैं अगर वो घर में ज़्यादा फॉलो होती हैं तो मैम जनरली हम इनटॉलरेंट होते हैं। आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा अभी तैयारी करते हुए? जी। इतिहास में ऐसी कोई महिला शासिका जिससे आप कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहती हैं या आपको लगता हो कि उनकी कुछ क्वालिटीज आप अपने अंदर इनकलकेट करते हैं? जी मैम, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं मैम वो काफ़ी मुझे प्रेरित करती हैं। उनसे क्या लेना चाहती हैं आप अपने व्यक्तित्व में? उनके व्यक्तित्व की क्या चीज़ समाहित करना? जी मैम, मेनली तो मैम वो काफ़ी बहादुर थी मैम, और जो वहाँ पे उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट होता था उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से जो है जो 1857 की क्रांति है उसमें भागीदारी दी थी। तो मैं सूझबूझ और जो बहादुरी है ये जो उनके गुण हम अपनाना चाहूँगी। आपकी हॉबी में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी लिखी है, लर्निंग इटालियन। किस लेवल तक सीख चुके हैं आप? बेसिक्स या उससे भी थोड़ा आगे? सर मेनली बेसिक्स तक ही है। एक डुओलिंगो करके ऐप है उसके थ्रू मैं सीख रही हूँ, तो उसमें सिचुएशंस रहती हैं। तो अभी जैसे कि कोई सिचुएशन, जैसे कि कहीं कोई कैफे में गए तो ऑर्डर करना है, तो जो सिचुएशंस बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल समझ गया हम इस प्रकार के ऐप का। तो आप अपना बेसिक इंट्रो जी प्लीज आप हमें एक बार इटालियन में देंगे थोड़ा सा? जी सर, mi chiamo Manisha, io sono di Giungino, mi piace ascoltare la musica, imparare l'italiano। क्या मतलब था? पहला तो आपने कहा कि मेरा नाम मनीषा है, फिर आपने कहा कि मैं झुंझुनू से हूँ, फिर थर्ड नंबर क्या कहा आपने? सर कि मुझे म्यूजिक सुनना और इटालियन सीखना पसंद है। म्यूजिक सुनना जैसे ऐसी कोई हॉबी मेंशन नहीं करी आपने इसमें? जी सर, बट इन जनरल मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। ठीक है, फिर आपने मतलब जो एक सेंटेंस और फ्रेम किया था? जी सर, हो completato बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक करी है आपने कंप्यूटर में। एक होता है इंडो जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली ग्रुप, ठीक है? ये एक पूरा गलियारा है इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक, जिसके अंदर जो जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है उनमें बहुत सारे शब्द सिमिलर है, बहुत ज्यादा जो है वो
क्या कहेंगे समान है। हाँ। ठीक है, तो ये इंडो जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली ग्रुप में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, जिसमें इटालियन भी है? जी सर एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं थोड़ा गेस करना बिल्कुल। चाहूँगी। सर जो फ्रेंच है, और सर जर्मनी की जो लैंग्वेज है, और जर्मन जो हो गई, और सर लैटिन और ग्रीक तो है जो कि पेरेंट लैंग्वेज में आ जाएंगे सर। ठीक है, अभी आपने कहा कि लैटिन शब्द का यूज किया है। जी ठीक है, लैटिन एक पेरेंट लैंग्वेज है क्या? मतलब है ना, प्रेजेंट में जो लैटिन, जिसको लैटाइन भी कहते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज किसी कंट्री में बोली जाती है? सर अभी इसके नेटिव स्पीकर्स नहीं है सर। सर इसमें मेनली शोध होता है सर, इसकी जो लिटरेचर वो पढ़ा जाता है। इसमें जो लैटिन से निकली हुई सबसे मेन लैंग्वेजेस कौन सी है? दो तीन ही है। सर एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, अगेन मैं गेस करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, गैस करें। सर इटालियन, फ्रेंच और शायद जर्मन भी सर। फ्रेंच भी है क्या? पक्का श्योर हो आप? नहीं सर, मैं श्योर नहीं सर। ठीक है, जैसे एक जो लैटिन लैंग्वेज है, वैसे एक होती है नॉर्स लैंग्वेज, उसके भी यूजेस मिलते हैं इटालियन में। नॉर्स लैंग्वेज क्या थी? सॉरी सर मुझे। इटली वर्तमान में चैलेंज कर रही है फैशन के मामले में फ्रांस को। जी अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी ऐसी डील हुई है फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर कि एक किसी बहुत ही बड़े ब्रांड ने एक किसी अन्य बहुत ही बड़े ब्रांड को खरीद लिया। तो फिर मार्केट में न्यूज ये थी, क्या वाकई में इटली फैशन के मामले में जो फ्रांस को पीछे छोड़ देगा? सर जो इटली है वहाँ पे भी फैशन के सेंटर्स हैं, जैसे कि मिलान है, फ्लोरेंस है। पर ये जो ब्रांड्स की डील हुई है, एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट सर ये एक डायनेमिक टॉपिक रहता है, तो मे बी वहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट्स और हुए हैं जिससे कि वो आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, डील के बारे में मैं शायद आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने सुना होगा वर्साचे। ओके वर्साचे को किसी और ब्रांड ने खरीद लिया है। ओके। ठीक है, तो आपने कहा कि जो मिलान है, फ्लोरेंस है, इसके अलावा मतलब वहाँ का कौन सा शहर है जो आजकल है ना फैशन के मामले में उभरता हुआ शहर है? तो ऐसे मुझे याद नहीं। चलिए ठीक है, तो आप बैडमिंटन भी खेलते हैं, आप एसोसिएट है बेंगलुरु की किसी कंपनी में, तो आप वहाँ पे जो है ना वैसे जाते हैं या केवल वैसे ऑनलाइन एसोसिएटेड? सर अभी तो सर जॉब छोड़ दिया है, 2016 तक किया था। अच्छा 2000, अच्छा 14 से लेकर 16 तक जी, थे आप? जी, सॉरी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आपने जॉब क्यों छोड़ा 2016 में? जो सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान पहले से था, पर सर आईआईटी से कॉलेज किया था, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहती थी सर। एक आईआईटीएन सिविल सेवा की तरफ क्यों आता है, जबकि सरकार उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करती है उसे एक अच्छा इंजीनियर बनाने में? वो टेक्निकल फील्ड में जाकर भारत के जो विकास है उसमें अच्छा योगदान कर सकता है, तो फिर प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना? सर मेनली जो आईआईटीएंस बनते हैं, तो उनमें जो उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, उनका जो टेक्निकल नॉलेज है सर, वो वहाँ गवर्नेंस में और अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो मेनली सर यही रीजन होता है। आप झुंझुनू से हैं। जी। झुंझुनू हम देखते हैं कि साक्षरता में तो बहुत आगे है, लिंगानुपात में बहुत कम। जी। जब लोग साक्षर है उसके बाद भी जो लिंगानुपात है वो इतना कम क्यों है? पहले आप ये कारण बताइए, और आप उन्हें कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी जो ये भ्रूण हत्या और ऐसी चीजें होती है, तो उसमें आप क्या इनोवेशन करके उन्हें समझाएंगे? सर एक तो वहाँ पे जो क्योंकि साक्षरता ज़्यादा है, और सर थोड़ा डेवलपमेंट भी अच्छा हो गया है, तो सर टेक्नोलॉजी की एक्सेस अच्छी है, तो जो जिन मेथड से सर ये पता लग सकता है कि भ्रूण का जो सेक्स है वो क्या है, तो वो वहाँ पे उपलब्ध हो रखा है सर। और सर दूसरा एजुकेशन लेवल अच्छा है, पर क्योंकि जो एजुकेशन वैल्यूज़ हैं वो इतनी अच्छी तरीके से इनकलकेट नहीं हुई हैं सर। और ये एक जो मैटर है, ये एक डीपली रूटेड मैटर है, जो कि लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी सर। इसके क्या उपाय है, कैसे सोच बदली जा सकती है? जी सर मेनली हम स्कूलों पे फोकस कर सकते हैं सर, कि स्कूल में ही बच्चों को ये सिखाया जाए कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो गलत होते हैं, और वहीं पे जो उनकी सोच है उनको सर उन पे काम किया जा सकता है। ठीक है, आप रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से पढ़ी हैं। जी रविंद्रनाथ जी का भारतीय चित्रकला में क्या योगदान रहा है? जी। सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। साहित्य में? सर उन्होंने गीतांजलि लिखी है सर। और जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनका क्या योगदान रहा? जी सर उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी है, जो लिटरेचर है, उसके थ्रू काफी योगदान दिया सर। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर भी कुछ कहा है, आप जानती हैं उस बारे में? सर अभी रिकॉल नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं।
आप कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर हैं, जी। आपने SSO-ID देखी है। जी उस पोर्टल में अगर सुधार करने को कहा जाए तो आप उसमें से क्या सुधार करेंगे? आपने क्या कमी देखी उस पोर्टल में? जी। सर थोड़ा तो काफी स्लो रहता है सर। हम्म। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो बैकएंड पे ही हो सकता है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट में है ऐसे टूल्स यूज किए जा सकते हैं कि वो थोड़ा और स्मूथ हो जाए सर। आप इटालियन सीख रही है, भारत और इटली के संबंधों के बारे में इतनी अधिक बात नहीं होती, कैसे हैं भारत और इटली के अंतर्राष्ट्रीय संबंध? सर भारत और इटली के जो संबंध है सर वो सर नॉर्मल है, कोई कंट्रोवर्सीज भी नहीं है, और जो राष्ट्र के जो हेड हैं वो भी मिलते रहते हैं सर। जो व्यापार है उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सर। अभी कुछ दिनों से टैरिफ वॉर चल रहा है, हम्म। उस टैरिफ वॉर में जो यूएस की जो पॉलिसीज है उसको आप किस दृष्टि से देखती हो, सही है या नहीं? किसी भी देश को अपने व्यापार के लिए अन्य देशों पर टैरिफ लगाने चाहिए या नहीं? जी सर जो यूएस टैरिफ लगा रहा है मेनली उनका जो रीज़न है वो ये दे रहे हैं कि जो वहाँ पे डेफिसिट है उनका वो बहुत अधिक है, तो इसलिए वो हर कंट्री पे जैसा वो कंट्री टैरिफ लगाता है या इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं उसके बेसिस पे यूएस लगा रहा है। तो सर ये एक लेवल तक ओके हो सकता है सर, पर अगर इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड है वो अगर इफेक्ट हो रहा है, उसमें अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, तो सर वो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को स्लो कर सकता है और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी सर काफी हानि पहुंचा सकता है। आप अपने अधीनस्थ के तौर पर किस प्रकार के अधिकारी, किस प्रकार के कर्मचारी को ज्यादा पसंद करेंगे? एक जो करप्शन नहीं करता है लेकिन काम भी नहीं करता है, एक जो करप्शन भी करता है लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है, हर काम जो टाइम से ज्यादा उसको पूरा करता है लेकिन करप्ट है। सर अगर मुझे एक ही चुनना होगा तो सर मैं जो करप्शन नहीं करते हैं और काम भी नहीं करते हैं उनको चुनूंगी। क्यों? सर क्योंकि जो उनका काम नहीं करने का रवैया है मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगी ताकि वो और अधिक अपने काम में प्रेरित हों, और वो क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं इस रीजन को जानने की कोशिश करूंगी। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न, झुंझुनू की जो जिला परिषद है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी? सॉरी सर मुझे लेकिन जो करप्ट होता है उसको भी तो वैल्यू एनहेंसमेंट करके उसको एथिकल वैल्यूज बता के उसको भी तो बदला जा सकता है। जी सर ये भी पॉसिबल है, बट क्योंकि वो एक जॉब कर रहे हैं तो उनका जो लेवल है वो एटलीस्ट 30 के अराउंड होंगे सर। सो उस टाइम पे जो लोगों की वैल्यूज चेंज करना वो इतना आसान नहीं होता है सर, तो इसलिए अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज। अच्छा ठीक है, फिर आप ने अपनी कॉलेज की आईआईटी रोपड़ से 2014 में और 2016 तक आपने जॉब करी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर मेनली सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उससे जुड़ी हुई हूँ, और सर लास्ट ईयर ज्योग्राफी में मास्टर्स भी कंप्लीट किया। लेकिन आप वर्क नहीं कर रहे, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी। अच्छा ठीक है। आईआईटी रोपड़ उत्तराखंड में? सर पंजाब में। ओके सॉरी, पंजाब में। ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में आप मुझे बता सकते हैं कि जो डबल्स और सिंगल्स के सर्विस के रूल्स होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है? जी सर जो सिंगल्स में ये होता है कि जो कोर्ट की जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम कंसीडर की जाती है सर्विस के दौरान, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे पहले जो है शटल। सिंगल्स में जो बैक गैलरी होती नहीं सर सॉरी सर, जो सिंगल्स में जो साइड वाला एरिया रहता है वो नहीं आता उस कोर्ट में, क्योंकि वो 13x5 तक ही रहता है। डबल्स में सर जो पीछे वाला जो एरिया है वो एक्सक्लूड होता है सर सर्व के दौरान। ठीक है, आपका जो कंपनी थी कॉग्निजेंट, बैंगलोर बेस्ड थी जी, और बैंगलोर जाना जाता है अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए। जी। जयपुर में भी एक आईटी का सेज खोला गया, महिंद्रा सेज, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया जितनी इतनी उम्मीदें थी। हम क्या कर सकते हैं कि जयपुर को एज अ आईटी हब लाइक बैंगलोर हम डेवलप कर सकें? सर अगर हमें देखें कि जो बैंगलोर है वहाँ पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो पूरा वहाँ का इकोसिस्टम है, वहाँ पे चाहे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो फॉरेन कंपनीज है उनके साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या होना चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम? जी सर मेनली अगर हम शुरू से देखें तो कैसे स्टार्टअप को शुरू में जो परमिशंस मिलनी होती हैं, उनको जो फंडिंग चाहिए, और सर बाद की जो परमिशंस होती हैं लाइसेंस। राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी है जो इसी की बात करती है कि जो परमिशंस में रिलैक्सेशन मिले, टैक्स में एग्जेम्पशन मिले, तो ऐसी पॉलिसी तो ऑलरेडी है हमारे पास। जी सर पॉलिसीज हैं, पर शायद कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और अच्छे से होना चाहिए सर, और जो फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको और उनके साथ और कोलैबोरेशंस किए जा सकते हैं।
फॉरेन कंपनीज का कोलैबोरेशन। जी। ठीक है, आप बता सकते हैं कि अभी फिलहाल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जिनमें वुमेन चीफ मिनिस्टर्स हैं? सर एग्जैक्टली मैं नंबर नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जितना आपको याद आता है। जी सर दिल्ली में श्रीमती रेखा जी हैं, और सॉरी सर अभी और रिकॉल नहीं कर पा रही। और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे हेड ऑफ द स्टेट, वुमेन हेड ऑफ द स्टेट? सर अगर हम इटली में देखें तो जॉर्जी मेलोनी जो है वो। अच्छा, इंडिया इटली के बारे में आप बता रहे थे कि कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं। जी। थोड़े सालों पहले एक मैरीटाइम डिस्प्यूट था इंडिया और इटली का। जी। बता सकते हो क्या था? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ जो इटालियन जो लोग, दो लोग थे जिन्होंने की जो फिशरमैन हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट था सर। उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी जहाँ तक मुझे याद है। ओके, ठीक है। स्ट्रॉमली आइलैंड, स्ट्रॉमली क्यों फेमस है? आप जी। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जी रहे हैं? सर। जी। स्ट्रॉमली आपने नाम सुना होगा कभी? जी। जी। एक वोल्केनो है। जी। हाँ, कहाँ पे है ये? सर मैं गेस करना चाहूँगा, सर इटली के अराउंड एरिया में पे है। राइट। आप अगर सेलेक्ट नहीं होती हैं क्या करेंगे? जी मैम, मैंने क्योंकि ज्योग्राफी में मास्टर्स किया था तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरा एक एज ए बैकअप ऑप्शन है। थैंक यू, आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू।